झारखंड का सबसे बड़ा पुल निर्माण जो धनबाद बरबेंदिया के बराकर नदी पर लगभग 38 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। यह योजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो छोटा नागपुर को संथाल परगना से सीधे जोड़ने के लिए 2007 में झारखंड के मधुकोड़ा सरकार ने तैयार की थी। इस पुल के जरिए झारखंड के लोगों को बंगाल से होकर गुजरने की जरूरत नहीं होगी और न ही झारखंड के व्यापारियों को कोई अतिरिक्त टैक्स देना होगा। लेकिन इस योजना को धरातल पर उतरने से पहले ही ग्रहण लग गया, जब 2009 के पहली बारिश में ही इस पुल के कई पिलर धराशायी हो गए। 2007 में मधुकोड़ा सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना को स्वीकृति दी थी। इस पुल के जरिए छोटा नागपुर से संथाल परगना की दूरी को कम करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन इस पुल के निर्माण पूरा होने से पहले ही गिर जाने से जो सवालिया निशान पैदा हुए उसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। लेकिन जो सपने यहाँ के लोगों ने देखे थे वह पिलर के साथ ही बह गए और इसका खामियाजा आज भी यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दूरी तो कम नहीं हुई, लेकिन स्थानीय लोगों को अब जोखिम उठाने की आदत सी पड़ गई है। स्थानीय ग्रामीण दूरी कम करने के लिए अब नावों का सहारा लेते हैं। लोग मानते हैं कि अगर यह पुल बन जाता तो जामताड़ा, देवघर, दुमका सहित अन्य जिलों से धनबाद की दूरी सिमट जाती। वहीं कुछ लोग घटिया सामग्री इस्तेमाल किए जाने से पुल का बहना बता रहे हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि अधिकारी आते हैं, बनाने का भरोसा देते हैं, लेकिन आज भी पुल उसी हालत में पड़ा हुआ है। यही मतलब 3 साल हो गया। कैसे टूटा? पानी से बाढ़ आ गया था। तो क्या घटिया काम हुआ था? हाँ, काम तो घटिया हुआ, इसलिए। तभी क्या दिक्कत हो रहा? दिक्कत आने जाने में दिक्कत हो रहा है पब्लिक का। यहाँ पे सीला पट था, उसमें उद्घाटन पट लिखा हुआ था, वो सब कहाँ गया? वहाँ वो सब टूट गया होगा। नेता लोग उद्घाटन किया था, नाम लिखा हुआ था सब पे। टूट गया? हाँ, टूट गया। कितना दिन पहले टूटा है? 1 साल पहले टूट गया, फेंका गया। कोई उद्घाटन करने नहीं आ रहा? कहाँ आया अभी? पुल नहीं होने से अगर सड़क मार्ग से कोई जामताड़ा या फिर संथाल परगना के किसी जिले में जाना पड़ता है तो वो पश्चिम बंगाल के रास्ते जाते हैं, जिससे अतिरिक्त कर तो देना पड़ता ही है, साथ ही समय की भी बर्बादी होती है। पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो लगा था कि अब मुसीबतें दूर हो जाएंगी, लेकिन मुसीबत दूर होने की बजाय और बढ़ गई। बारिश के दिनों में आज भी लोग जान जोखिम में डालकर इस नाव से आना जाना करने के लिए मजबूर हैं। तो काफी सुविधा होगा, लेकिन ये सब सुविधा मतलब सब बाध्य हो गया, मतलब रुक गया। इस तरह का मतलब आने जाने में बहुत मतलब सारा सावधानी होता है। कहाँ सुविधा नहीं है? कहाँ जाती है? मतलब सीधा हम लोग जाने का मेन जामताड़ा टूट गया ना? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ? अभी तक कोई विशेष नहीं हुआ। यदि होता तो फिर पुनः निर्माण हो जाता। कुछ माह पूर्व झारखंड के गृह सचिव ने यहाँ का दौरा किया था। तब उन्होंने कहा था, तब ये उम्मीद जागी कि शायद अब तंत्र इस पुल की खैर लेगा और निर्माण कार्य फिर से शुरू होगा। पर इस वाकया को काफी दिन बीत गए, पर उम्मीद धरी की धरी रह गई। हम लोग ने इसका इंस्पेक्शन किया है। अभी हम लोग, हमारे साथ सारे टेक्निकल टीम भी हैं और जो केसेस हुए थे उनके आईओ भी हमारे साथ ही। तो हम लोग अभी इसको देख करके एनालिसिस करेंगे कैसे इसको आगे बढ़ा जाए। और आपके जनप्रतिनिधि पुरानी विधायिका जी यहाँ पर हैं और अन्य भी प्रतिनिधि लोग हैं, और हम लोगों ने पाया कि बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी ब्रिज है। निश्चित रूप से इसको हम लोग सुधार करेंगे और इसमें जो भी कार्यक्रम है जल्दी इस पर निर्णय लेंगे। वहीं अब भी जिले के वरीय अधिकारी गृह सचिव के दिए हुए आश्वासन का राग अलापने में लगे हुए हैं। कहते हैं कि रिवाइज प्लान भेज दिया है और वह अब सैंक्शन की स्थिति में है। इंडिया पुल का है वो रिवाइज प्लान चला गया गवर्नमेंट, और वो टेक्निकल सैंक्शन होने की स्थिति में है। वो हो जाएगा, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन और अलॉटमेंट आने के बाद उसमें काम शुरू होगा। अच्छा, क्या पुल पर शायद FIR हुआ?
FIR हुआ है और उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया है।